अच्छा जी, चले तदरीब ना हो, पहले एक सब पढ़ लेते हैं छोटा सा, फिर तदरीब सब पढ़ते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तदरीब सफ़ा नंबर 18 मेरे सामने खुला है और इसमें हमने इसमें मौरब की तमरीन नंबर 3, उसमें चंद चीज़ें उनको देखना है, समझना है, मश्क करनी है। सबसे पहले लिखा है इसमें मनकूस, इसमें मनकूस के साथ दूसरा है इसमें मकसूर, इसमें मकसूर के साथ तीसरा है गैर जमा मुज़क्कर सालिम, कोई लफ्ज़ हो मुज़ाफ़ हो या मुतकल्लिम की तरफ। चौथा जमा मुज़क्कर सालिम खुद आ जाए हज़रत और मुज़ाफ़ हो जाए किसकी तरफ, या मुतकल्लिम की तरफ। कितने हो गए टोटल? 4। कितने हो गए? 4। इन 4 को समझना आपने, बिल्कुल आसान से हैं, मुख्तसर से हैं, कोई लंबी बात नहीं है। आपने पढ़े हैं तालीम उस-सर्फ में? कोई हाँ कर लेगा? हाँ, तालीम उन्नहव में आपने पढ़े ना? शर्म छुपाने के लिए नहीं कहना, सही मानो में पढ़े या नहीं पहुंचे अभी? पढ़े। अच्छा चले, पहले हम इसकी वही हस्बे मामूल थ्योरी देखते हैं मुख्तसर सी, फिर हम प्रैक्टिकल आपसे ही करवाते हैं। वरना मैं अभी बोलना शुरू कर दूँ, बोले तो आप लम या बुझ लम या तक्कड़ ऊपर से ही जाएगा सब। ठीक है, इसलिए पहले आप समझ जाएं कि इसमें मनकूस क्या होता है। इसमें मनकूस जो होता है उसको आप यूँ समझें, किसी इसम के आखिर में या होती है, उससे पहले ज़ैर होती है, या उसकी अपनी होती है पैदाइशी। नोट कर सकते हैं, इसमें मनकूस ऐसा इसम जिसके आखिर में या माक़बल मकसूर हो और ये या उसकी पैदाइशी, उसका पार्ट, उसका हिस्सा हो। जी, आखिर में या माक़बल मकसूर और ये या उसका अपना ज़ाती हिस्सा हो। देख लिया? अब इसकी मिसाल है काजी साहब। काजी देख लें, काजी आया ना जी, या माक़बल मकसूर है कि नहीं है ना? और ये या आया मुतकल्लिम की है, क्या इसकी अपनी है? काजी साहब जब से पैदा हुए हैं या साथ लेके आए, यानी काजी साहब का जो लफ्ज़ पैदा हुआ है ये या अपने साथ लेके आए, इसको कहते हैं इसमें मनकूस। आई बात समझ? इस तरह के जितने लफ्ज़ आएंगे आप समझें इसमें मनकूस में। जी हाजी, हाजी साहब ना ना, वो ठीक है, वो हाजी यून है ना, हाजी यून, वो भी ठीक है, इसमें वो भी आ रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसको देखें यहाँ पर कि जो इसमें मकसूर है, इसमें मकसूर क्या है? आपने क्या पढ़ा है कि जिसमें छोटा अलीफ हो, क्या हो? छोटा अलीफ। छोटा अलीफ मसलन कौन सा है? आप देख लें, इसमें मकसूर कौन सा है ना?
ठीक है, वो भी बनता है। जैसे मूसा उसकी ज़्यादा वाज़ेह मिसाल बन जाती है। मूसा, ठीक है, मूसा। तो हाजी आपने जो मिसाल दी है वो भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मूसा ये इसमें मकसूर है, इसमें छोटा अलीफ मकसूर कसर से छोटा अलीफ के आखिर में आया हुआ है। इस तरह के जो लफ्ज़ हैं जिनके खड़ा ज़बर आखिर में आता है, ऐसे नाम वो किसमें चले जाते हैं? याहिया, ईसा, मूसा, ये सारे किसमें चले जाते हैं? मकसूर। इसको भी समझ गए। चौथा, गैर जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम क्या है पहले आप बता दें, वो तो आपने बारहा मर्दा पढ़े। जमा मुज़क्कर सालिम क्या होता है? जिसके अंदर वाहिद का वजन, उसकी मिसाल दें। मुस्लिमूना, मुस्लिमून की जमा हालत रफ़ी, हालत नस्बी जरी में मुस्लिमीना, मईना मुस्लिमीना, वो तस्नीया है, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमीना। अब दोनों में आप देखिए मुस्लिम का लफ्ज़ सलामत है, सलामत है कि नहीं सलामत? सलामत है। जमा मुज़क्कर सालिम कहते हैं अभी इसकी बात नहीं हो रही, जमा मुज़क्कर सालिम ना हो, कोई और हो और वो मुज़ाफ हो जाए किसकी तरफ? चौथा वही होगा, जमा मुज़क्कर सालिम खुद आए और मुज़ाफ हो जाए या मुतकल्लिम की तरफ। पहले हमने पढ़ना है उसको, उसकी मिसाल क्या होगी? कोई सा हरफ ले लें, मसलन हम गुलाम को ले लेते हैं, ये गुलाम आ गया, गुलामी क्या माना है? अब या की तरफ मुज़ाफ है गुलाम, गुलाम जमा मुज़क्कर सालिम है। और बताएं आप, किताबी, कलमी, कुर्रासती, किताबी, जवाली, कोई भी चीज़ आप ले लें, ये जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है और ये मुज़ाफ हो रहे हैं किसकी तरफ? या। ये नंबर 3 में आएंगे, ये नंबर 3 में, इसमें बेशुमार चीज़ें आएंगी। अब आ जाए चौथे की तरफ। चौथा ये है कि जमा मुज़क्कर सालिम आप आ जाए हज़रत। तो जमा मुज़क्कर सालिम आपने खुद बताया जिसमें वाहिद का वजन सलामत रहे, जैसे मिसाल दी मुस्लिमूना। अब मुस्लिमूना को आप मिसाल या की तरफ आपने इसको क्या करना है? मुज़ाफ, ये मुस्लिमूना था और ये हालत रफ़ी है, इसी तरह नोट करें। हालत रफ़ी का क्या मतलब है? ये या फाइल बनेगा, हालत रफ़ी का मैं मतलब बता रहा हूँ, या क्या बनेगा? नाइब फाइल बनेगा, या और क्या बनेगा? मुब्तदा बनेगा, और क्या बनेगा? खबर बनेगा वगैरह। मरफूआत कितने हैं कुल? मरफूआत कितने हैं कुल? 8। इन 8 में से कुछ बनेगा। इन्हीं 8 में से एक फाइल है, नाइब फाइल है, मुब्तदा है, खबर है, 4 और हैं, 8 मरफूआत। इनमें से जब भी कोई आएगा तो हालत रफ़ी होगी, क्योंकि मरफूआत है ना, तो मरफूआत में से जो आए उस तरतीब से तो क्या बनते हैं? हालत रफ़ी। हालत रफ़ी में जमा मुज़क्कर सालिम किस तरह आता है? वाऊ नून के साथ। किस तरह आता है? समझ गए? दूसरा इसका तरीका होता है जिसको आप मुस्लिमीन पढ़े, अभी मैंने बताया था, ये हालत नस्बी है। हालत नस्बी जब हम कहेंगे तो उसमें कौन कौन आ सकते हैं बताएं? मफूल बिही भी आ सकता है, यही मफूल फीही भी आ सकता है, यही मफूल मुतलक भी आ सकता है, यही मफूल लहू भी आ सकता है, यही मफूल माहू भी आ सकता है, यही फिर इसके अलावा जो है ये मफूल 5 पूरे हो गए ना, 5 पूरे हो गए, 5 ही मफूल हैं। उसके बाद हाल भी आ सकता है, तमीज़ भी आ सकता है, मुस्तस्ना भी आ सकता है। कितने हो गए? ये टोटल 12 है। और वो कितने थे? 8। ये मंसूबात है, मंसूबात कितने हैं टोटल? ये मंसूबात टोटल 12 है। ये जब भी आ जाए तो आप समझे हालत नस्बी आ गई है, हालत नस्बी आ गई। हालत जर्री में भी इस तरह ही आता है। हालत जर्री बेचारी 2 ही है, हरफ जर के बाद नंबर 1, नंबर 2 इसमें मुज़ाफ के बाद, ये टोटल 2 हैं।
मंसूबात कितने हैं? ये मैंने लिखे कुछ उनमें से। मजरूरात कितने हैं? 2। मरफूआत कितने हैं? 8। इनमें से जब कोई आए तो हालत कौन सी बनेगी? इन 12 में से कोई आए तो कौन सी बनेगी? इन 2 में से कोई आए तो कौन सी बनेगी? जरी। और हालत नस्बी जर्री उमूमन एक शक्ल लेकर आती है। क्या कहा मैंने? नस्बी जर्री उमूमन एक शक्ल। ये भी नोट करें। हम जब भी ऐसी कोई लफ्ज़ बोलेंगे हम कहेंगे हालत नस्बी जर्री, तो आप समझ जाए नस्बी का मतलब 12 में से कोई है और जर्री का मतलब 2 में से कोई है। दोनों सूरतों में शक्ल एक जैसी होती है। लेकिन जब हम कहेंगे हालत रफ़ी तो आप समझे 8 में से कोई है और उसकी शक्ल जरा जुदा हो। उसकी शक्ल आमतौर पर क्या होती है? इसको समझ गए? ये मैंने आपको हालतें समझा दी हैं। अब आए असल बात की तरफ। जब हम मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ हो जाए किसकी तरफ? अब मुझे बताएं यहाँ जब मुज़क्कर सालिम की कितनी हालतें आपने लाई हुई हैं? नंबर 1 रफ़ी, नंबर 2, नंबर 3। मैंने साथ क्या बताया है कि कौन सी 2 हालतें आपस में मिलती हैं शक्ल में? कौन सी जुदा है? अब यार आपको समझे, ये है थ्योरी। अब समझें कि भाई किस तरह है। मसलन हालत रफ़ी में आप यूं पढ़ेंगे, मसलन आप कहते हैं जा मुस्लिमिया, राइतु मुस्लिमिया, मररतु बि मुस्लिमिया। ये तो सारा मिया भी यही चल गया। इसमें कौन सी रफ़ी है, कौन सी नस्बी है, कौन सी जरी है, मुझे बताएं। जा में रफ़ी है, दूसरे में नस्बी है, तीसरे में जरी है। जरा पहले इसको समझें तब आप चीज़ों को समझेंगे। असल में आपको ने चीज़ों को मुख्तलिफ चैनल से लेके चलना होता है। मुख्तलिफ चैनल से लेके चलेंगे फिर बोझ एक पे कम पड़ता है, और जब आप एक उससे निकलेंगे फिर एक चैनल पे बोझ ज़्यादा पड़ता है। आई बात समझ? अब ये चीज़ें अगर आपने वहाँ अच्छी तरीके से समझी है ना, तो अब यहाँ आपके लिए समझना कोई मुश्किल नहीं है। मसलन हालत रफ़ी में ये क्यों है? जा क्या है? फेल, और ये उसका क्या है? फाइल है। फाइल क्या होता है? ऐसे ही है। राई तू, राई फेल, देखा, तू क्या बना? फाइल। फेल पूरे हो गए। किसको देखा? अपने मुसलमानों को। अपने मुसलमानों को। आए मेरे मुसलमान, आए देखा मैंने अपने मुसलमानों को। गुजरा मैं अपने मुसलमानों के पास से। देखा राई तू, फेल पूरे हो गए। वर्ब सब्जेक्ट, अब आगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बनेगा मफूल। ये क्या बनेगा? मफूल किस में जाता है? ये हालत नस्बी है। जरी, मररतु भी मैं गुजरा अपने मुसलमानों के पास से। भी हरफ जार है। हरफ जार पढ़े नहीं पढ़े आपने? उर्फ जारा, वाओ ताओ ताफो। ये अपनी बात वाले को क्या देते हैं? पक्की बात है। जरी किस में आता है? हालत जरी। समझ आई आज रफ़ी जरी नस्बी? समझ आ गई है ना? और मेहरबानी करके उसको इसी तरह रखना भी है, फिर ना पढ़े उसको कि जब मैं कहूँ हालत रफ़ी नस्बी जरी तो आपके जहन में ये तस्वर आने चाहिए कि ये उनमें से है, उनमें से कुछ बन रहा है। तो जब आपने ये 3 चीज़ें समझ ली, अब ज़रा बात को समझें। ये तीनों सूरतों में हज़रत साहब या की तरफ मुज़ाफ है, या की तरफ क्या है? मुज़ाफ है। लेकिन फ़र्क क्या है? ज़रा इस बात को आप समझें। इन 2 में या लफ्ज़ी है और इसमें जो आया हुआ है वो वाऊ तकदीरी है। यहाँ तक लिखे, मैं समझाता हूँ इंशाल्लाह।
इसमें वाउ तकदीरी है इराब और इन दो में या लफ्जी है। अब समझें जरा, ये लिख लिए अभी तक जो मैंने समझाया वो सबको समझ आया या नहीं आया? हालत रफी नस्बी जरी को समझिए। आज मंसूबात कितने हैं? 12। मरफूआत कितने हैं? मजरूरात कितने हैं? 2। मरफूआत में से जो हालत आएगी, फाइल, मफूल, फाइल, नाइब फाइल, मुब्तदा, खबर, उसको क्या कहेंगे? हालत मंसूबात में से जो आएगी, मजरूरात में से जो आएगी, ठीक हो गया। आप अभी हमने क्या पढ़ना है? जमा मुज़क्कर सालिम जो मुज़ाफ हो या की तरफ, या मुतकल्लिम, तो क्या माना? जा मुस्लिम, ये जमा मुज़क्कर सालिम कौन है? मुस्लिमूना। इसको हमने मुज़ाफ किया किसकी तरफ? या की तरफ। तो क्या पढ़ा? जा मुस्लिम, क्या माना? आए साढ़े मुसलमान। राई तो मुस्लिमिया, देखा मैंने अपने मुसलमानों को। मरर तो भी मुस्लिमिया, गुजरा में अपने मुसलमानों के पास। ये या की तरफ मुज़ाफ है ना। ऊपर में क्या, कौन सा इराब चल रहा है? वाऊ तकदीरी। इन दो में क्या है? अब इसको आपने समझना है। इसको जरा मेरी तरफ तवज्जो रखें, मैं आपको समझाता हूँ। रफ़ी को आप पकड़ें जरा। सबसे पहले रफ़ी में मुज़ाफ होने से पहले असल में क्या था, मुझे आप बता दें। मुस्लिमूना था। क्यों? हालत रफ़ी क्या है? हालत नस्बी जरी क्या है? ये ज़हन में रखे हो। अब हालत मुस्लिमूना था, जरा देख लें। मुस्लिमूना। अब आपने इसको मुज़ाफ करना है किसकी तरफ? या मुतकल्लिम की तरफ। ये मैंने कराची वाली, तगारी वाली, कराटी वाली या आदत बता दी। इसकी तरफ आपने क्या करना है? मुज़ाफ। अब आपने कायदा पढ़ा है या नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो अभी नोट कर लें। मुज़ाफ करते हुए तस्निया और जमा का नून गिर जाता है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? किसी इसम को मुज़ाफ करते हुए तस्निया और जमा का नून, अलिफ लाम, तनवीन सब गिर जाते हैं। देख लें उसूल। किसी इसम को मुज़ाफ करते हुए उसके ऊपर से अलिफ लाम, तनवीन, नून तस्निया, नून जमा गिर जाते हैं। ठीक है, गिर जाते हैं। ये 17 मिनट हुए हैं। 27 मिनट पे ये हजरत खुद सो जाते हैं, फिर उनको नए से स्टार्ट करना होता है। अच्छा 10 मिनट रहते हैं, तो इसको समझ गए आप? 10 मिनट में इंशाल्लाह हमारा ये वाला सबक खत्म होता है। इसको समझ गए? तो ये कायदा उठ गया। क्या कायदा है? मुज़ाफ करते हुए अलिफ लाम तनवीन गिर जाते हैं। ये कायदा नोट कर लिया। अब मुझे बताएं ये नून कौन सा है? नून तस्नीया जमा है? जमा है। इसको मैं क्या करूँ? अब ये गिरा। अब पढ़ें मुस्लिमू या, ये यूं बन गया मुस्लिमू या। वाऊ और या जब आखिर में गठे हो जाएं, उसूल ये है कि जब वाऊ और या आखिर में गठे हो जाएं तो सर्फ के कायदे के मुताबिक वाऊ को या कर देते हैं। वाऊ को या पढ़ें आप। मुस्लिम या, मुस्लिम या। अब जब एक देखें, जब एक जिन्स के दो हरफ इकट्ठे हो जाएं तो उनको क्या करते हैं? शद के साथ इदगाम। तो क्या बन गया? मुस्लिमुया, यूं हो गया। अब या कहती है मुझसे पहले जमा क्या कर रहे हो? उठाओ मारो, उसको क्या दे दो? ज़ेर। क्या बन गया? मुस्लिमिया। ये बन गया जी मुस्लिमिया। कितने ऑपरेशन हुए हैं? ओटी में कितनी मरतबा लेके गए हैं? इसको आप अंदाजा कर लें कि पहले मुस्लिमोना था, याद आई और वो उसूल लगा जो मैंने आपको बताया। फिर ये बन गया मुस्लिमूया, फिर उसके बाद क्या बना? मुस्लिमुया, और मुया हो गया। फिर उसके बाद ये बन गया, इदगाम हो गया। उसके बाद फिर मुस्लिमिया। इतने सारे चक्कर काटने के बाद जानी मुस्लिमिया, जानी मुस्लिम। अब मुझे बताएं इस मुस्लिमिया में वाऊ ने कुर्बानी का बकरा बन के कुर्बानी दी हुई है कि नहीं दी हुई? इसलिए हमने इसको एराब भी कह दिया वाऊ तकदीरी। पढ़ते तो मुस्लिमिया है लेकिन इसमें वाऊ छुपी हुई है। तकदीरी का मतलब छुपी हुई है।
फर्ज की हुई है, मानी हुई है। आई बात समझ? इसको समझ गए आप? अच्छा, दूसरे को समझना आसान है। अब दूसरे को कैसे समझना आसान है? हालत नस्बी और जरी दोनों में असल में क्या था पहले? मुस्लिम। इसको देख ले जरा, ये बिल्कुल आसान है। इसमें लंबे, इसमें ऑपरेशन कम हुआ है, उसमें वाउ था ऑपरेशन ज्यादा, उसका कैंसर हाई लेवल पे था। अब देखें यहाँ पर इसके साथ हम यहाँ लगाते हैं, कायदा वही इस्तेमाल करें जो आपने लिखा है। नून जमा को गिराएंगे, गिराया, ये हो गया। अब पढ़ें इसको, मुस्लिमिया, ऐसे हो गया। दो या गठी हो जाए, क्या करते होते हैं? तमाम करते हैं, क्या बन गया? यानी दो ही ऑपरेशन हुए इस बेचारे के, उसके तो 4-5 ऑपरेशन हो गए। इसलिए इसमें असल में पहले से या है, तो इसका नाम हमने रखा या लफ्ज़ी। यार आप कौन सा है या? उसका क्या रखा? क्योंकि वहां कुर्बानी किसने दी हुई है असल में? इसको समझ गए? ये है आपका जमा मुज़क्कर सलीम। अब आए किताब की तरफ से। अद्दाइया या अद्दाई कौन सा है? दाई, दाईयुन था, दाई जायज़ की अपनी है ना? हाँ, कौन सी किस में चला गया है? ठीक है जी, किस में चला गया है? जरा बुलंद आवाज से। मनकूस। अच्छा आगे चले, काजी, इसमें मौजूद सीधा सीधा मनकूस है। अच्छा जी, आगे चले, अल-माना मकसूर, कलमी, ये मुजाफ है, गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुजाफ है या की तरफ। कलम जो है जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है और मुजाफ है या की तरफ। नंबर 3 पे जा रहा है। आगे चलें, अल मानी, मानी, मानी मनकूस, या इसकी अपनी है, या ऐसे नहीं है मेरे मानी, मानी की अपनी या है, मानी, ठीक है ना? अच्छा, आसा, आसान, आसा खड़ा ज़बर मकसूर, किताबी, हाँ जी नंबर 3 जमा गैर जमा, ठीक है। बनिया, मेरे बेटे, गैर जमा मुज़क्कर सालिम, ये भी है ना, ठीक है। और अगर इसको लेके जाएं, ठीक है, उसी में। और इसी तरह बनीन, इब्नुन, बनीनुन, उस तरतीब से लेके जाएं फिर तो उधर चले जाते हैं जमा मुज़क्कर सालिम। लेकिन ये है कि इस, अच्छा इसी तरह उस्तादी, तीसरा ही है, गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ है या की तरफ। मुस्लिमिया, ये चौथा आ गया। अब इसको मुस्लिमिया पे चौथा आ गया है, इसको जिसमें से बनाना चाहिए क्योंकि इसके साथ फेल नहीं, आमिल नहीं लगा हुआ। अच्छा, अल असा, असा खड़ा ज़बर मकसूर, मुकरिमिया, मेरा इकराम करने वाला। नंबर मुकरिमिया, मुकरिमिया ऐसे, हाँ जी, इकराम करने वाले, मुस्लिमिया, मुकरिमिया चौथे में जा रहा है। मुकरिमीना था असल में, क्या था? मुकरिमुन, मुकरिमानी, मुकरिमूना हालत रफी, मुकरिमीना हालत नस्बी जरी, मुकरिमीना से मुकरिमिया, मुस्लिमिया की तरह, चौथा। अच्छा आगे चले जी, ऐदी, मेरे दो, मेरे हाथ, ऐदी मेरे हाथ, तीसरा, तीसरा है। फाजिन, ये भी मनकूस है, याद रखें जो मनकूस पैदाइशी हो जाए बाद में आप उसकी टांगे काट भी दें वो मनकूस ही रहता है। लिहाजा काजी साहब या काट भी दे तो ये काजी साहब फिर भी इसमें मनकूस ही हैं क्योंकि पैदाइशी क्या है? काजी हैं। इस वजह से इसकी टांगे में शक काट दें, या तो गिरती रहेगी, कोई मसला नहीं है। आई बात समझ? इसमें मनकूस ही है। अच्छा इसके बाद आगे जो है कहते हैं किताब से, किताब आप खुद देख लें, किताबी नंबर 3,
मुकरमिया वही हो गया, ठीक है। अच्छा, मअवा ठिकाना, अच्छा। इसी तरह मुनादी, नादल मुनादी, आवाज़ लगाई, आवाज़ लगाने वाले ने, मनकूस, अपने अपनी या है मुनादी। अच्छा, राजिन, राजी, अच्छा राजी। अच्छा, जो क्या तो जना द्रिमत राजी के करसी राजी, राजी तक काजी। अच्छा, तो इसी तरह जो है आगे अरसल तो आमिली, जी आमिली, आमिल आमिली, मेरा आमिल, मेरा काम करने वाला, जी। नंबर नंबर तीन आमिल। अच्छा, आमिल अगर लें तो वाहिद है ना, आमिल, उसको मुजाफ करें तो ये गैर मुज़क्कर सालिम आ गया। अच्छा, इसी तरह जो है हकीबती, नंबर, मेरा बस्ता, मेरा बैग, नंबर 3। वसलवा, बटेरे, बटेरे और तंजीबीन, अलैकुमुल मन्ना वसलवा, मकसूर। ला ताखुद बिलिहयती, मेरी दाढ़ी को मत पकड़, तीसरा गैर जम मुज़क्कर सालिम। वला बिरअसी, मेरे सर के बालों को भी ना पकड़, तीसरा। अमरी, अफा असईत अमरी, क्या तू मेरे हुक्म की नाफरमानी करता है, अमरी, तीसरा। अमर जम मुज़क्कर सालिम तो नहीं है ना। दाई अल्लाह, दाई, दाई अपनी या है मनकूस,